नमस्कार। आज का विषय निबंध का स्वरूप और परिभाषा। निबंध गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विधा है क्योंकि गद्य की छटा, शैली का चमत्कार, भाषा पर अधिकार तथा व्यक्तित्व का निखार सर्वाधिक निबंध में ही देखने को मिलता है। निबंध का शाब्दिक अर्थ है निह शेष बंध या कसा हुआ बंध। इस दृष्टि से निबंध को वह रचना रूप माना जाएगा जिसके बंधन में कसाव। कसाव शब्द से दो अर्थ ध्वनित होते हैं। विस्तार में कसाव अर्थात विस्तार, लाघव तथा भावों और विचारों में कसाव। पाश्चात्य तथा भारतीय समीक्षक निबंध में विस्तार, लाघव को आवश्यक मानते हैं, किंतु भारतीय समीक्षक भावों और विचारों की कसावट पर अधिक जोर देते हैं, जबकि पाश्चात्य समीक्षक भावों और विचारों की अपेक्षा निबंध में वैयक्तिकता पर अधिक बल देते हैं। पश्चिम में विचारकों ने निबंध को मन की मुक्त भटकन, हंसी हंसी में ज्ञान वितरण करने वाला किसी मजेदार और बहुश्रुत व्यक्ति का भाजनोत्तर एकांत संभाषण ही समझा जाता रहा। किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के साथ ही मानव की रागात्मक प्रवृत्ति बौद्धिकता की ओर प्रयाण करती रही है। मनुष्य के मन में वस्तुओं के सही स्वरूप को समझने और उसमें तारतम्य स्थापित करने की जिज्ञासा उत्पन्न की है। बौद्धिकता के प्रभाव ने निबंध के स्वरूप को भी प्रभावित किया है। हिंदी में निबंध के लिए प्रायः लेख, संदर्भ, रचना, प्रस्ताव तथा प्रबंध जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, पर इनमें से कोई भी शब्द निबंध की अर्थ व्याप्ति के अनुकूल नहीं है। लेख का संबंध वस्तुपरक गद्य लेखन से जोड़ा जाता है, जबकि प्रस्ताव का अर्थ तो और भी सीमित है। विषय विशेष के किसी विशिष्ट प्रसंग को लेकर जो विचार प्रकट किए गए हैं, उसी का सूचक शब्द संदर्भ है। रचना से मूलतः किसी रचनाकार की कृति का बोध होता है, जो गद्य में भी हो सकती है और पद्य में भी। प्रबंध तो निबंध का समानार्थक प्रायः संस्कृत साहित्य से ही रहा है, किंतु धीरे धीरे संस्कृत में प्रबंध शब्द आख्यान के लिए रूढ़ हो गया है। संस्कृत साहित्य में निबंध के नाम से जो साहित्य प्राप्त है, आज का हिंदी निबंध उससे सर्वथा भिन्न है। संस्कृत में निबंध सूत्रमयी शैली में भाव गुंफन की कला है, जबकि आधुनिक हिंदी निबंध मुक्त मनोदशा का उद्गार है। निबंध के इन दोनों रूपों को आचार्य शुक्ल ने यह कहकर एकत्र करने का प्रयास किया है, शुद्ध विचारात्मक निबंधों का चरम उत्कर्ष वहीं कहा जा सकता है जहाँ एक एक पैराग्राफ में विचार दबा दबा कर ठूसे गए हों और एक एक वाक्य किसी संबद्ध विचार खंड के लिए हो। इस परिभाषा पर आचार्य शुक्ल के निबंध खरे उतरते हैं। वे मानते थे कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। उनके अनुसार निबंध गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। उसकी रचना गूढ़ एवं गंभीर कर्म है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास सबसे अधिक यहीं संभव है। निबंध में ऐसे विचार व्यक्त किए जाते हैं जिनके अध्ययन से पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। इसके भाषा विज्ञान और अर्थ विधान में चुस्ती आवश्यक है। निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह लैटिन के एक्सिवियर से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है निश्चितता पूर्वक परीक्षण करना। फ्रेंच का एसाई शब्द भी इसी से व्युत्पन्न है। ऐसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोंटेन ने प्रयास के अर्थ में किया। मोंटेन ने ऐसे में कल्पना, अनुभूति और व्यक्तित्व का योग माना था। मोंटेन निबंध को विचारों, उदाहरणों तथा आख्यानों का मिश्रण मानता था। अंग्रेजी में ऐसे के समान ही आर्टिकल, थीसिस, ट्रीटाइज आदि शब्दों का प्रयोग होता है, किंतु वर्सफोल्ड का मत है कि ऐसे और ट्रीटाइज में लगभग निबंध और प्रबंध का ही अंतर है। शोधपूर्ण ट्रीटाइज ही थीसिस है। वस्तुतः ऐसे इन सबसे विभिन्न गद्य रूप है। विचारकों में निबंध की परिभाषा के संबंध में मतैक्य नहीं। ऊपर आचार्य शुक्ल और निबंध के जनक मोंटेन के विचार रखे जा चुके हैं। दोनों के विचार में लगभग विरोध सा है। भारतीय विचारकों के प्रतिनिधि आचार्य शुक्ल ने निबंधों में पर्याप्त चुस्ती और एक विशेष प्रकार की वैयक्तिकता की ही चर्चा की है, तो मोंटेन ने प्रायः मात्र वैयक्तिकता पर ही ध्यान दिया है। इसने चुस्ती की चर्चा छोड़ दी है। निबंधों पर दिए गए विचारों में प्रायः यही दो वर्ग के विचार मिलते हैं। वैयक्तिकता और कल्पनाशीलता को ही ध्यान में रखकर जॉनसन निबंधों को मन और मुक्त और असंबद्ध उद्गार तथा अनियमित अभिव्यक्ति मानने के पक्ष में है। अलेक्जेंडर स्मिथ ने ऑन द राइटिंग ऑफ ऐसे में
निबंध के स्वरूप का विवेचन करते हुए उसकी क्षमता प्रगीत से बताई है। इसके लेखक को वह सनक गंभीरता व्यंग्य से संबद्ध मानता है। सिल्क के कीड़े के चारों ओर घेरे जाने वाले कोकून की भांति ही वह निबंध लेखन के लिए मानसिक केंद्रीकरण आवश्यक बताता है। हॉलवर्ड और हिल नामक विद्वानों ने भी साहित्यिक निबंधों को मात्र विषय का संक्षिप्तीकरण ही नहीं माना है, अपितु वे उसे वस्तु के प्रति लेखक की प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति मानते हैं, जिसमें वैयक्तिकता की ही प्रधानता होती है। इन विचारकों ने यहाँ भी वैयक्तिकता पर सर्वाधिक जोर दिया है। हिंदी के विचारकों में श्री प्रभाकर माचवे भी हिंदी निबंध में निबंध की परिभाषा देते समय व्यक्ति पर ही अधिक ध्यान देते हैं। निबंध घुमंतु, कबायली और यायावर प्रकट का चिर प्रवासी साहित्यकार है। घाट घाट का पानी उसने पिया है, कई सराय होटलों में ठहरा है, मगर उसकी मंजिलें मकसूद अंततः आत्मकथन या अपने निकटतर व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के समान है। उसमें लेखक की रुचि अभिरुचि भी मिश्रित है। जे.बी. प्रीस्टले निबंधों को रहस्यालाप या सच्चा प्रेम प्रलाप ही मानते रहे। लिंड के अनुसार निबंधों में जिंदादिली के साथ बुजुर्गी और सुंदर बकवास होना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि पाश्चात्य विचारकों ने निबंध में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति में ही सारी कला का निखार मान लिया है। धन्यवाद।